मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सबों को प्रभु ने अनुग्रह के 40 दिन हमें प्रदान किए हैं ताकि हम आज के दिन में राख बुधवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए जब हमारे माथे पर राख डाली जाती है, क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए, और हमें याद दिलाया जाता है पश्चाताप करो और विश्वास करो। हे मनुष्य, याद रख कि तू मिट्टी है और तो मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारे जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में बताया जाता है और हमें पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हुए पापों को छोड़ने का एक विशेष समय दिया गया है। उसके लिए अलग अलग प्रकार के उपवास और परहेज हमारे सम्मुख हमें बताए गए हैं। मुख्य रूप से विशेष रूप से प्रार्थना में हम समय बिताएं, उपवास करें और गरीबों की सेवा के लिए दान दे दें। इस प्रकार से ये 40 दिन की तपस्या के लिए कलीसिया हमें आज के दिन में बुलाती है। राख बुधवार के दिन से आने वाले 46 डेज, ईस्टर से पहले 46 दिन जो हैं हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं, जिसमें 6 इतवार हैं और 40 दिन जो हैं तपस्या के दिन हैं, उपवास के दिन हैं, परहेज के दिन हैं, हमारे जीवन को बदलने का दिन है। फिर एक बार एक नई सृष्टि बनने का समय है। नए सोच विचारधारा के साथ प्रभु के मनोभाव का धारण करते हुए, प्रभु के मूल्यों पर और सिद्धांतों पर चलते हुए एक नया व्यक्ति बनने के लिए कलीसिया हम सबों को यह समय देता है। आइए हम आज के दिन में प्रभु के वचन को सुने। प्रभु का वचन लिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 से 6, 1 से 4 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। डोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ या ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का वचन। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। प्रभु सर्वप्रथम हम सबों को सावधान रहने के लिए बताता है। किन किन बातों से सावधान? धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर, धार्मिक रीति रिवाजों को लेकर, धार्मिक कार्यों को लेकर किसी प्रकार का भी दिखावा प्रभु को पसंद नहीं है।
धार्मिक क्रियाकलापों को करते हुए दिखावा अगर हम करेंगे, ये 40 दिन बेकार हो जाएंगे, इसमें कोई हमें लाभ हासिल नहीं होगा। इसलिए प्रभु हमें 40 का पहला दिन राख बुधवार के दिन से आज से ही हम सबों को सचेत करता है, सावधान रहने के लिए बताता है। किसी प्रकार का डोंग ना हो, किसी प्रकार का आचरण ना हो, किसी प्रकार का दिखावा ना हो, किसी प्रकार का बाहरी आडंबर ना हो। जो कुछ हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नजरों में ठीक हो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए प्रभु हमें बताता है किसी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलापों का डोंग हम ना रचें। अगर हम प्रार्थना करते हैं, जैसे शास्त्री फरीसी चौराहे में खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थना किया करते थे, जिससे कि लोग देखें ये प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत एक पवित्र व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ऐसा वाह वाह सुनना उनको पसंद था। लेकिन प्रभु कहता ऐसा ना हो तुम्हारे बीच में। तुम अगर प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद कर लो, वहां पर एकांत में तो अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करो और इस प्रकार का एक रिश्ता बनाओ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपना दिल खोलते हुए इस पिता के सम्मुख पिता से रिश्ता संबंध जोड़ते हुए प्रार्थना करने के लिए हमें बताया गया है। अगर हम दान देते हैं, दायां हाथ यह ना जानने पाए बायां हाथ क्या कर रहा है, इस प्रकार से इस हद तक गुप्त रखने के लिए बताया है। यानी कि किसी प्रकार से दान देना या दान करना ये किसी प्रकार का दिखावा ना हो, अपना नाम ऊंचा करने के लिए ना हो, अपने लिए ताली बजवाने के लिए ना हो, बल्कि ये प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए गरीबों की सेवा के लिए हो। इसलिए प्रभु कहता जब तुम दान देते हो, तुम्हारा दायां हाथ ये ना जानने पाए बायां हाथ क्या कर रहा है, इस हद तक गुप्त रखो और इस प्रकार से सेवा में लगे रहो। और प्रभु का वचन हम सबों को बताता, अगर उपवास कर रहे हो, अपना मुंह मलिन मत करो, दिखावा मत करो। वहां पर तुम उपवास कर रहे हो, सुबह से तुमने खाना नहीं खाया है, इस प्रकार से दिखावा मत करो। अपने से सिर में तेल लगाओ, फ्रेश रहो और उस उपवास के उस धार्मिक कार्य में शामिल हो जाओ। और उपवास करने का तात्पर्य यह है, दुनियादारी से, दुनिया के चीज़ों से, दुनिया के वस्तुओं से, लोगों से, अन्य प्रकार के दुनिया भर के कार्यकलापों से दूर रहते हुए प्रभु के उपस्थिति में रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना। उपवास यानी कि प्रभु के उपस्थिति में जीना, और ऐसा जीवन व्यतीत करने से हम प्रभु के साथ हमारा रिश्ता मजबूत कर सकते हैं, प्रभु के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन में जुड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 40 का समय हम सबों को इसलिए दिया गया है, हम उपवास करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, जो कुछ भी हमारे जीवन में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं, उन बातों को, विचारों को, उन सभी आदतों को, कार्यों को, उन संगतियों को त्यागते हुए, जो कुछ भी प्रभु के दृष्टि में उचित नहीं है उनको त्यागते हुए, जो उचित है उसी कार्यों को करते हुए एक सुंदर जीवन का निर्माण करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन का विकास करने के लिए यह 40 का समय हम सबों को दिया गया है। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु ने हम सबों को यह 40 का अवधि दी गई है ताकि हम फिर एक बार इस बात पर विचार करें। जैसे हमें बताया गया है, पश्चाताप करो और विश्वास करो, ये मूल मंत्र है, 40 का मूल मंत्र है, पश्चाताप करो और विश्वास करो। पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है, तब जाके प्रभु मसीह हम सबों को बचा सकता है। इसलिए प्रभु मसीह ने अपने वचन के द्वारा कहा है, लूकास का सुसमाचार अध्याय 13:3 में, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यानी कि 40 की अवधि हम सबों को बुलाती है पश्चाताप करने के लिए और प्रभु मसीह में विश्वास करते हुए जीवन बिताने के लिए। दूसरी बात है 40 की मुख्य बात, प्रभु का 40 की मुख्य बात यह है, हमारे माथे पर जब राख लगाई जाती है, पुरोहित याद दिलाता है, हे मनुष्य याद रख कि तू मिट्टी है और तो मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि हमारे जीवन का क्षण भंगुरता हमें याद दिलाई जाती है। हम इस दुनिया में शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। हम इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, तो चले जाएंगे कहाँ जाएंगे? और वहाँ
जाने के लिए, यानी कि स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन का सुख भोगने के लिए हमें इस दुनिया में तैयारी करनी होगी। और ये 40 का समय हमारा आध्यात्मिक रिश्ता प्रभु के साथ दोबारा निर्माण करने के लिए, स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए और इस प्रकार से सुंदर आध्यात्मिक जीवन, क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए 40 की अवधि हम सबों को बुलावा देती है, निमंत्रण देता है। हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय में, इस प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित होकर प्रभु की दृष्टि में जो उचित है उसी कार्यों को करते हुए, उसी सोच विचारों को रखते हुए सुंदर जीवन बिताने की शक्ति हम मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। फिर एक बार हम सबों को राग बुधवार के आज के दिन के द्वारा आपने 40 के इस काल में प्रवेश करने के लिए हम सबों को एक मौका दिया है। प्रभु बड़े ईमानदारी से इस पूरे 40 के अवधि में त्याग तपस्या करते हुए, सच्चे पश्चाताप करते हुए, जो कुछ भी आपके दृष्टि में उचित नहीं है उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, संगतियों को दूर रखते हुए एक सुंदर पश्चाताप करते हुए आपके साथ फिर एक बार एक नया रिश्ता जोड़ते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्रभु हमें बल प्रदान कीजिए, हिम्मत प्रदान कीजिए। हम दुर्बल हैं, हम निर्णय लेते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लेकिन बहुत बार हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें बल प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीते हुए 40 के अवधि में अपने जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का निर्माण हम सभी आपकी कृपा से कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।